जो हमारे यहाँ पे एक फ्रीलांस की मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोग फ्रीलांस वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट और दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इसको अपस्केल कर सकते हैं? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी रिवॉल्व हो रही है, जितनी तेज़ी से रिवॉल्व हो रही है, तो सबसे पहला जो फोकस्ड होना चाहिए वो कीप लर्निंग वाला होना चाहिए। डेली जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, कम से कम 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, तो 15 मिनट मिनिमम उन्हें अपने R&D पे देना है। मिनिमम, इसके बगैर गुजारा नहीं है, वो क्लाइंट तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 2, एक कोई अपने लिए ना ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट आपकी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आप चीते होने चाहिए उसके अंदर, आपको हर चीज उसके अंदर आनी चाहिए। अगर आप डोमेन होस्टिंग दे रहे हैं तो आपके पास डोमेन होस्टिंग जो है वो होनी चाहिए, और उसके साथ आपके साइट आइटम्स भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जिस कंट्री में बैठे हैं वहां पर लेबर बहुत सस्ती है, और अगर आप बाहर से काम कर रहे हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप जो है वो एक तो मेन प्रोडक्ट रखें, कोर प्रोडक्ट जो आपके घर का किचन चला रही हो, और कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो, कुछ आपकी और प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो। जैसे हम मार्केटिंग में कहते हैं कि ये मेरा हीरो प्रोडक्ट है हीरो और ये प्रोडक्ट्स मेरे है, सपोर्टिंग। एग्जैक्टली तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको उसमें बहुत ज्यादा कभी कभी स्ट्रगल करना पड़ जाता है। मगर उन प्रोडक्ट्स में फायदा ये होता है कि अगर आप करते रहें काम, तो एक टाइम आता है कि लोग आपको उसको ब्रांड को कनेक्ट करा देते हैं। आपकी कोर कॉम्पिटेंसी जनरेट हो जाती है ना एग्जैक्टली, तो उसमें। आप कहते हैं यार ये वेबसाइट तो यही बन हमें, जैसे हमारा वेबसाइट के हवाले से, डिजाइन के हवाले से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। लोग ERP हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मगर वो हमें ऑफर नहीं करते, बोलते हैं नहीं यार तुम डिजाइन और ERP करो, हम सॉरी वेबसाइट और डिजाइन तुम संभालो, मार्केटिंग तुम संभालो, हम तुम्हारे साथ पिछले 15 साल से करें। तो हमारी एक एक लाइन बन गई और हम उस पर फोकस करते रहे। सेकंड, कीप मार्केटिंग, कीप लर्निंग, कीप मार्केटिंग। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने मार्केटिंग की, एक स्टेज पे हम लेकर गए, उसके बाद हमने छोड़ दिया। आपने जो अपनी कंपनी की मार्केटिंग है वो कभी भी नहीं छोड़नी। आपने उसको कुछ ना कुछ करते रहना है। महीने में, 2 महीने में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको अपनी मार्केटिंग की करते रहना है, कंटिन्यू, रोकना नहीं है। आप रिव्यूज अपने लेते रहे क्लाइंट्स के साथ, आपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड करके डालते रहे। आपने ये नहीं करना कि यार मेरे को इतना सारा काम आ गया अब मैं छोड़ दूं। एक गलती क्या होती है, हम एक ऊपर जाते हैं, टॉप पे जाते हैं, एक अपनी पोजीशन बनाते हैं, और पोजीशन बनेगा हमारा बिजनेस आ जाता है। अब 6 महीने 8 महीने हम उस बिजनेस को सेटल करते हैं, जब हम वापस मार्केट में आते हैं तो कोई और पोजीशन ले जाता है, तो हमें दोबारा से मार्केटिंग को स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने एक कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई सर्विस लॉन्च की है, तो आप एक मार्केट करने के बाद उसको, जब आपका बिजनेस आना शुरू हो जाए तो आप अपनी मार्केटिंग को कभी ना छोड़ें। आप उसको उसी पेस पे करते रहें और स्केल करते रहें।